हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल एंटरप्रेन्योरशिप, अर्थात व्यक्तिगत उद्यमिता का विकास। व्यक्तिगत उद्यमिता का विकास हर क्षेत्र में, स्पेशली कॉमर्शियल सेक्टर में डेवलपमेंट के मामले में एक बड़ा अहम रोल अदा करता है। इसलिए व्यक्तिगत उद्यमिता का विकास होना चाहिए। व्यक्तिगत उद्यमिता का विकास होना चाहिए। यह व्यक्तिगत उद्यमिता वह क्वालिटी है जो लाइफ में भी बढ़िया रिजल्ट देती है या फिर वर्क में भी बेहतर रिजल्ट देती है। और साथ ही साथ यदि आप बिजनेस सेक्टर में हैं, चाहे आप सेल्स में हो, चाहे आप डिस्ट्रीब्यूशन में हो, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग में हो, या फिर आप किसी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड हो, यह जो व्यक्तिगत उद्यमिता है, व्यक्तिगत उद्यमिता यह वेरी इंपॉर्टेंट। किस प्रकार से? यह संशोधन के मामले में, इनोवेशन के मामले में, रिसर्च के मामले में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। अब व्यक्तिगत उद्यमिता का जो विकास होता है, यह संशोधन और परिवर्तन के मामले में भी इसका इम्पोर्टेंट रोल है। लेकिन किस प्रकार से ये जो व्यक्तिगत उद्यमिता का विकास या व्यक्तिगत उद्यमिता का जन्म स्वाभाविक बात है कि चिंता से नहीं होता है, चिंतन से होता है, कल्पना से होता है, डाउट से होता है, या फिर पॉसिबिलिटीज, संभावना से होता है। अर्थात कल्पना से होता है, डाउट से होता है, या संभावना से होता है। संभावना से होता है, यह अपने आप में एक स्पेशल स्किल है जो कि थोड़ी बहुत मात्रा में सभी में पाई जाती है। थोड़ी बहुत मात्रा में सभी में पाई जाती है, लेकिन यह अपनी क्वालिटी के आधार पर यह जो उद्यमी है उनमें पाई जाती है। अर्थात जिनमें उद्यमिता सर्वाधिक रूप में पाई जाए वह उद्यमी कहने का अर्थ यह बनता है, ये जो कल्पनाशीलता है, संभावना है, डाउट है, या ये हो सकता है, या ये भी हो सकता है, या ये किया जा सकता है, या ऐसे किया जा सकता है, या ऐसे भी हो सकता है, या इससे ये भी मिल सकता है, देखें यहाँ पर क्या मिलता है, देखें इसका क्या परिणाम होता है, देखें ऐसे क्या होता है। अर्थात जो ट्रायल है, जो प्रयोग है, जो परीक्षण है, यह भी इस उद्यमिता का जन्म होता है। इन चीज़ों से भी, इन प्रयासों से भी उद्यमिता का जन्म होता है। फिर बार बार इन प्रयासों को करने से उद्यमिता का विकास होता है। बार बार इन प्रयासों से उद्यमिता का विकास होता है। अर्थात उद्यमिता जिस तरीके से कहा जाता है कि ज्ञान की भूख ज्ञान के विकास में, ज्ञान की वृद्धि में, पर्सनल नॉलेज के डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। उसी तरीके से जो उद्यमिता होती है, उद्यमिता कुछ नया करने के लिए प्रेरित करती हैं, उत्साहित करती हैं, उसका रास्ता खोजती हैं, तथा यह कई चीज़ों के मामले में हो सकता है। जैसे कि मान लिया, परिस्थितियों के मामले में भी हो सकता है। परिस्थितियों के मामले में होता है, अर्थात जब हम परिस्थितियों में उद्यमिता, वस्तुओं साधनों में उद्यमिता, पदार्थों में उद्यमिता, मार्केट में उद्यमिता, इंडस्ट्री में उद्यमिता, प्रोडक्ट या सर्विस में उद्यमिता, बिजनेस में उद्यमिता, लाइफ में उद्यमिता, अन्य कई
दृष्टिकोणों, अन्य कई फील्डों में, अर्थात हर फील्ड में उद्यमिता है। खेल में जहाँ पर भी संरचना है, निर्माण है, कल्पना है, इनोवेशंस है, परिवर्तन है, उन सभी जगह उद्यमिता है। उन सभी जगह उद्यमिता है। और यह पर्सनल उद्यमिता, पर्सनल कल्पनाशीलता, अर्थात ये 3 प्रकार से होती है। बुद्धि के द्वारा भी उद्यमिता होती है, भावनाओं के द्वारा भी उद्यमिता होती है, और मन के द्वारा भी उद्यमिता होती है। अर्थात इस प्रकार के जो आइडिया हैं, जो मॉडल हैं, जो रूपरेखा है, यह बनता है और फिर इसको साकार किया जाता है। साकार किया जाता है इस प्रकार से। यह व्यक्तिगत उद्यमिता में जब व्यावसायिक संभावनाएं नजर आती हैं तो व्यक्तिगत उद्यमिता कमर्शियल उद्यमिता में बदल जाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हर प्रकार का सृजन या निर्माण उद्यमिता पर ही निर्भर होता है। अर्थात विचारों का जन्म होना और कल्पना करना, प्लान बनना, एक्शन लेना, यह भी उद्यमिता का एक अंग है। अर्थात जब स्टार्टिंग में नए सिरे से जब कोई चीज़ हमारे दिमाग में आती है या हमारे प्लान में आती है या हमारे एक्शन में आती है तो यह उद्यमिता है। फिर वो रिपीट होती रहती है, फिर वह कार्य के रूप में बदल जाती हैं। यदि पूरा का पूरा कार्य नया है तो वह एक उद्यम कह लीजिएगा या उद्यमिता का एक हिस्सा कह लीजिएगा। इस प्रकार से व्यक्तिगत उद्यमिता का जन्म और विकास होना आवश्यक है। और इसके लिए ज़रूरी यह है कि ये जो हमारी 3 विशेषताएं हैं, कल्पना करना, डाउट करना और संभावना देखना, संभावना का पता लगाना, प्रयोग और परीक्षण करना, इन सब चीज़ों से विचारों का जन्म होता है, किसी चित्र या दृश्य विशेष का जन्म होता है, या फिर किसी प्लान या किसी एक्शन का जन्म होता है। इसलिए जरूरी यह है कि यह एक व्यक्तिगत स्किल है जो कि जब हम इसका विकास करेंगे, जब हम इसे विकसित करते हैं, अर्थात ये सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, सृजनात्मक भी हो सकती हैं और विध्वंसात्मक भी हो सकती है। अर्थात ये अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती हैं, बहुत अच्छी भी हो सकती है। ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार की उद्यमिता को आप जन्म देते हैं, किस प्रकार की उद्यमिता, किस प्रकार की कल्पना को आप प्रेरित करते हैं या उत्सर्जित करते हैं। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि व्यक्तिगत उद्यमिता का विकास होना चाहिए। और चाहे जिस जगह पर हों, अर्थात यदि आप कोई दुकान आप चला रहे हैं, यदि आप कोई फर्म, दुकान, कंपनी चला रहे हैं या कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, उनमें हम उद्यमिता के द्वारा, नए आइडियाज़ के द्वारा, नए प्लान के द्वारा, नए संशोधनों के द्वारा, नई डिज़ाइंस के द्वारा हम अपने कार्य को, अपने एक्शन को, अपने प्रोडक्ट को, अपने फर्म, दुकान, कंपनी को एक बेहतर बना सकते हैं। या वही चीज़ बार बार उपभोग करने से जो बोरिंग महसूस होती हैं, जो ऊब महसूस होती हैं, उसको हम दूर कर सकते हैं। बहुत लाइटली उद्यमिता ये भी होती हैं कि जब हम बार बार किसी चीज़ का उपयोग करते हैं या एक बार उपयोग करने के बाद में जब उसका एक्सपीरियंस हमारे लिए बेहतर नहीं होता है तो हम दूसरी चीज़ के बारे में सोचते हैं, कुछ नया हो, चाहे उपभोग के मामले में हो, चाहे देखने के मामले में हो, चाहे सुनने के मामले हो, चाहे जाने के मामले में हो, चाहे मिलने के मामले में हो, चाहे बोलने के मामले में हो। हर जगह, हर फील्ड में
हर फील्ड में उद्यमिता होती है। यदि आपका माइंडसेट उद्यमिता को डेवलपमेंट करने वाला है तो आप सकारात्मक ट्रायल करते हैं और उसका बेहतर परिणाम मिलता है हर एक्शन में। अगर आपके अंदर की उद्यमिता की पावर शून्य हो गई है या शून्य के आसपास हो गई है, शून्य के आसपास हो गई है, तो स्वाभाविक बात है कि वहाँ पर आपकी प्रगति रुक जाती है। नए नए प्रकार के ट्रायल करना ये ज़रूरी नहीं है कि आप इकट्ठे एकदम चेंज ट्रायल कर दें। जो आप करते हैं उसमें 1%, 2%, 3% अर्थात न्यूनतम इनोवेशन कर सकते हैं, न्यूनतम चेंजेज कर सकते हैं। आप सर्च कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं और ये भी देख सकते हैं क्या ऐसा करने से क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, क्या ये भी हो सकता है, क्या ये भी किया जा सकता है, क्या इस बेहतर परिणाम को लाने के लिए क्या इस तरीके से ट्रायल किया जा सकता है, आदि इत्यादि। बहुत सारे पहलू हैं। इसलिए उद्यमिता के बारे में सोच, चिंतन, विचार, अध्ययन का विकास होना चाहिए। यदि आप बिजनेस में हैं या आप लाइफ में आप हर समय एक दूसरे से मिलते हैं और साथ ही साथ खुद के जीवन को आनंदित या प्रसन्नचित करने के लिए भी उद्यमिता का होना आवश्यक है, उद्यमिता का विकास होना आवश्यक है, व्यक्तिगत उद्यमिता का विकास होना आवश्यक है। व्यक्तिगत उद्यमिता के विकास से ही आप कार्यशील उद्यमिता का विकास कर सकते हैं, व्यावसायिक उद्यमिता का विकास कर सकते हैं। और इस उद्यमिता के विकास के द्वारा आप अपने बिजनेस का, अपनी फर्म, दुकान, कंपनी का, अपने वर्क का, अपने जॉब का, अपने प्रोफेशन का, अपने एक्शन का, अपनी बातचीत का, हर एक प्रकार की जो भी आप डिलीवर करते हैं उसमें आप सुधार कर सकते हैं, उसमें क्वालिटी ऐड कर सकते हैं, उसमें क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, आदि इत्यादि विभिन्न पहलुओं के आधार पर आप अपना व्यक्तिगत व व्यावसायिक, यहाँ तक कि आप सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। उद्यमिता अपने आप में एक क्वालिटी है, सुपर क्वालिटी है, जो कि सब में नहीं पाई जाती है, हालांकि सब में होती थोड़ी बहुत जरूर। इसीलिए हम बात करते हैं कि पर्सनल उद्यमिता का विकास होना चाहिए, पर्सनल उद्यमिता को विकसित करना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।